वीर शासन जयंती, जिस दिन ऋषभ देव से चली आ रही जिन शासन की धरा भगवान महावीर से हमें मिली, हमें जो आज मिला है वो सब भगवान महावीर का है ना। उनका शासन चल रहा है। तो शासन का अर्थ क्या? तो उन्होंने जो दिव्य ध्वनि में उपदेश दिए थे वही शासन। विचार कर डालोगे ना, मेरा वचन ही है शासन। तो तीर्थंकर के वचन ही तीर्थंकर का शासन है। तो तीर्थंकर के वचन साक्षात उपलब्ध हो तो वह शासन है, और जब तीर्थंकर साक्षात उपलब्ध नहीं हो तो उनके वचन जहाँ लिखे हैं वही शासन है। मतलब जिनवानी ही भगवान जी का शासन है, तीर्थंकरों का शासन है। भगवान महावीर का शासन अभी कहाँ है? तो जिनवानी में है। समझ रहे? और ये जयंती इसकी है। मुझे बताओ, श्रुत पंचमी पर्व जिनवानी की जयंती है क्या? ये वीर शासन जयंती, ये प्रश्न है। समझे? शायद समझ में दो प्रश्न। वीर शासन जयंती यह जिनवानी की जयंती है कि श्रुत पंचमी पर्व? समझ में आ रहा है? वीर शासन से मुख रूप में थी, मौखिक रूप में, और सुनते कैसे थे? श्रुत, सुनकर, श्रुत परंपरा। समझ में? और ये मौखिक और श्रुत परंपरा को जब शब्दों में, यानी जिसको हम बोलते हैं, बोलो, कि लिपिबद्ध किया गया, लिपि में डाला गया इसको, ब्राह्मी लिपि में। समझ में आया? तो फिर वह श्रुत पंचमी पर्व हो गया, तो ये जिनवानी हो गई। समझ में आया? मौखिक ही नहीं होती तो शुरू में कहा। फिर नहीं आती ना। सही ना, फिर वही तो कह रहे हैं हम, इसीलिए तो कह रहे हैं। तो और याद रखना कि भगवान जैन धर्म कहाँ है, ये प्रश्न अगर है किसी को, जैन धर्म कहाँ है, लोकेशन बताओ, तो लोकेशन है जैन धर्म का जिनवानी। बस। समझ में? इसलिए देव गुरु धर्म और देव शास्त्र गुरु में देव गुरु कॉमन होते हुए भी शास्त्र की जगह पे धर्म को इंटरचेंजेबली यूज़ होता है। यानी धर्म की जगह पर शास्त्र यूज़ होते हैं, मतलब धर्म और शास्त्र एक ही है। आपको अगर ये समझना होगा तो देखो, जो हम पाठ बोलते हैं, चत्तारी पाठ, उसमें जो चौथी लाइन है, केवली प्रणतो धम्मो, तो केवली भगवान ने बताया हुआ धर्म कहाँ है? बताओ। यही तो है वो, केवली भगवान ने बताया हुआ धर्म। समझ रहे? धर्म मतलब जो धर्म है, जैन धर्म, वो और कहीं नहीं, शास्त्र में, जिनवानी में है, और कहीं नहीं। आपको लग रहा होगा नहीं नहीं, मुनिराज के पास भी है। हाँ है, उन्होंने अपने अंदर प्रकट किया, लेकिन उन्होंने जिनवानी के माध्यम से ही किया है। एक तो साक्षात तीर्थंकरों से किया होगा या जिनवानी के माध्यम से किया है। उन्होंने भी वो धर्म प्रकट किया तो जिनवानी के माध्यम से ही प्रकट किया है। वे अभी भी पढ़ते हैं उसको। जब जब आत्मा में लीन नहीं रहते तो वो जिनवानी ही पढ़ते हैं। उनको आगम चक्षु कहा, हम प्रवचन से आज नहीं, मुनिराज सब चीज़ों को आगम के आँखों से देखते, उनको चर्म चक्षु का यूज़ नहीं करते हुए। समझे कि नहीं? चर्म चक्षु से सब झूठा दिखता है, सच बता रहा हूँ। मुझे देखो भैया भाभी दिख रहे मुझे, कुछ भी सब झूठा झूठा है। जीव है कर्म से लगा हुआ, ये कैसे दिखा? मैंने भी जब चेक कर्म आगम चक्षु लगाया तो दिखा, जीव है, 8 कर्म सहित है। समझ में आया? तो हमें कुछ दिखने लगे सब लोग, और सब तब हमारे को करुणा आती है सच्ची वाली, कि यार ये जीव है बेचारे कर्म से लड़ते हुए, इन जीवों को आत्मकल्याण का मार्ग बताओ, उनकी वस्तु बताओ। तो ये कब हुआ? आगम चक्षु पहनने पर। मुनिराज आगम चक्षु वाले हैं, तो इसका अर्थ मुनिराज के जीवन में भी जो जो धर्म है वह शास्त्र से ही आया है। धर्म ही है, यानी शास्त्र ही धर्म है। समझ में? कल हमने चारित्र बताया था, आज हम शास्त्र बता रहे हैं।
समझ में आया ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि शास्त्र से ही चारित्र धर्म है, ये समझ में आएगा। समझ में आया? क्योंकि सोचो तो जिनवानी लिखना जो लिखी थी उन्होंने, और जिनवानी को बचाना, यानी क्या है? धर्म को लिखना और धर्म को बचाना है। समझ में आया? जिनवानी पढ़ना भी धर्म को बचाना है, और जिनवानी सिखाना भी धर्म को बचाना है। एक आया था हमारे पास पोस्टर, बहुत फेमस हुआ वो, काफ़ी मैंने जब डाला तो मतलब हमने डाले तो वो बहुत मतलब और स्प्रेड हो गया अच्छा था कि अगर धर्म की रक्षा करनी है तो बच्चों को धर्म से जोड़िए, ऐसा है वो कुछ तो लाइन। समझ में? लाइन भूल गया हूँ मैं एग्जैक्टली, पर धर्म की रक्षा करना है तो धर्म पढ़ाओ, तो उनको धर्म पढ़ाओ। धर्म की रक्षा कैसे होती है? तलवारों से नहीं। समझ में? हथियारों से नहीं होगी धर्म की रक्षा। धर्म की रक्षा धर्म के ज्ञान से होगी। समझ में? इसलिए धर्म का ज्ञान कहाँ है? तो ये जिनवानी में है। समझ में आ रहा है? मैं आपको बताऊँ, देखो, अज्ञान तिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकया। समझ में? गुरु की स्तुति है ना वो, तस्मै श्री गुरुवे नमः। समझ में? अज्ञान से ग्रासित है पूरा विश्व। अज्ञान से मतलब जिनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। देखो मैं और बताऊँ, मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, मुझे अब लेना है लेकिन भूमिका में समय लग जाता है। शॉर्ट में बता, देखो दिवाली में वो दीप की परंपरा क्यों प्रारंभ हुई, मैं लॉजिक दिया था इसका पहले। तो केवल ज्ञानी जो थे वे सूर्य रूप थे, उसको उनको पूरा विश्व दिखता था। समझ में आए? केवल ज्ञानी को अनंत, समझ में, अनंत त्रिकाल दिखते थे, 3 लोग दिखते थे, तो वे सूर्य रूप थे जब चतुर्थ काल में, बराबर है? तो सूर्य उदित था, समझ में आए? तो प्रकाश था चतुर्थ काल में, समझना ध्यान से। और फिर जैसे चतुर्थ काल खत्म हो गया, 24 तीर्थंकर मोक्ष चले गए, तो अब अंधेरा आ गया संसार में। अब अंधेरा हो गया, अब सूर्य बुझ गया। अब रोशनी के लिए क्या करना होगा? दियों का प्रयोग करना पड़ेगा। समझ में? हम वो नहीं कर रहे हिंसा वाले दिया, हम समझना क्या बताना चाहता हूँ मैं। दियों का क्यों आया? अब रोशनी दियों के माध्यम से होगी, तो दिया मतलब वो जिनवानी है। जो दीपावली में दीप जो है वो चिन्ह वो जिनवानी का है। अब प्रकाश होगा तो जिनवानी से। देखो तीर्थंकर ज्ञान ही देते थे ना, और जिनवानी भी ज्ञान ही दे रही ना। वो साक्षात रूप में केवल ज्ञान से दे रहे थे। वो सूर्य रूप थी, वो भी प्रकाश कर रही थी, लेकिन वो सूर्य रूप थी वो दिव्य ध्वनि, और ये भी प्रकाश कर रहा है, ये दीपक रूप है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये तो अज्ञान तिमिर, अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाले एक तो गुरु है, यही जिनवानी। समझ में आया क्या? तो तीर्थंकर साक्षात भी, तो आप समझना, तो ये जिनवानी है वीर शासन, जिनेंद्र भगवान का शासन। समझ में आया? इसको पढ़ना ही, जैन धर्म को पढ़ना है, समझना है, इसके ऊपर चलना है, यानी इसके ऊपर मतलब इनके बताए हुए आदर्शों पर, मार्गदर्शन पर चलना ही जैन धर्म को बचाने का उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। समझ में आया क्या? मंदिर बनाने से, याद रख लेना, मंदिर बनाने से धर्म बचेगा कि नहीं बचेगा? सोचो, मंदिर बनाओगे, 100 साल बाद की बात करता हूँ, जिनको भगवान जी के बारे में जब ही नहीं पता है, वो क्या करेंगे मंदिर में आकर? बताओ आप। और वो मंदिर में आएंगे क्यों? जिनवानी सिखाना ही जैन धर्म को बचाने का उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। ये बात एकदम पक्की है, ये मेरा आज तक का एक्सपीरियंस है। जिसने आगम ज्ञान प्राप्त किया, अध्यात्म ज्ञान प्राप्त किया, अपने स्वरूप को जाना, ऐसे जीवों को इस जैन शासन की महिमा आती है, और उसको जिनेंद्र भगवान की महिमा आती है। ऐसे जीव टिका पाएंगे जैन धर्म को। समझ में आए? इसलिए अगर कुछ भी, अगर आपको जैन धर्म के में योगदान देना है तो अपने बच्चों को जैन धर्म सिखाओ, जिनवानी सिखाओ, बस एक ही उपाय है। समझ में आया कि नहीं? तो हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अब हम जो दिव्य देशना खिरी थी तीर्थंकर भगवान महावीर के समोशरण में, वो उसमें से कुछ अंश हम पढ़ेंगे। मतलब हम जो प्रतिदिन पढ़ते हैं वो वही है जो तीर्थंकर की देशना में खिरा। इसलिए इसको आज तक हमने कोई भी आचार्य की वाणी नाम नहीं दी है, कुंद कुंद वाणी नहीं है ये। समझ में आया? न कोई टोडरमल वाणी है। समझ में आया कि नहीं? न कोई स्वामी जी की वाणी है, ये है जिनवानी, ये जिनेंद्र भगवान की वाणी। इस पे सिर्फ और सिर्फ अगर स्टैंपिंग किसी की है तो ये जिनेंद्र भगवान, बस तीर्थंकरों की है ये। समझ में? प्रथम आद्य, बोलो पहले कौन है? पहले वक्ता तीर्थंकर परमात्मा है ना, वो है इसमें आष्टा है। हाँ हाँ,
वो जो स्वाध्याय के पहले बोलते हैं ना, तो मैं तो अभी लर्न भी नहीं किया, मेरे को आता भी नहीं है, पर उसमें बोलते हैं पहले जो इसके वक्ता है वो है तीर्थंकर, फिर गणधर देव, फिर आचार्य परंपरा है, वो जो आई हमारे पास वो हम समझा रहे हैं। हाँ नहीं, आप समझे नहीं, आप अलग बोल रहे हैं, मैं अलग बोल रहा हूँ। व्याख्यान के पहले एक्चुअली वो बोला जाता है, वो करेंगे, वो अभी अपन चालू करेंगे ना समय सार जी, तब हम वो प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो पहले इसके करतार तीर्थंकर परमात्मा है ना, उनसे जो आई वाणी वो हम पढ़ रहे हैं। अब हम किसको पढ़ रहे हैं? टोडरमल जी को नहीं, अब हम पढ़ेंगे तीर्थंकर की देशना को, जो सरल भाषा में टोडरमल जी ने हमारे पास दी है। 340 पेज नंबर से हम प्रारंभ करते हैं। हमें पढ़ना तो रहस्यपूर्ण चिट्ठी है, लेकिन ये एक पेज को क्यों छोड़े हम, तो हम वो उतना एक पेज कंप्लीट करके अब हम आगे फिर रहस्यपूर्ण चिट्ठी पर बढ़ते हैं। मैं एकदम फास्ट लूँगा इसको, ताकि हमें रहस्यपूर्ण चिट्ठी प्रारंभ करनी है, क्योंकि तीर्थंकर भगवान जी का रहस्य भी तो खुलना है हमारे को। ठीक है, देखो लिखा तो है, जो हेडिंग है वो देख लेना आप, क्या है? समाधि मरण स्वरूप पंडित प्रभट टोडरमल जी के सुपुत्र पंडित गुमानी राम जी के द्वारा रचित है। ये आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी के सहपाठी और धर्म प्रभावना में उत्साह प्रेरक ब्रह्मचारी राजमल जी कृत ज्ञानानंद निर्भर निज रस श्रावकाचार नामक ग्रंथ में से यह अधिकार बहुत सुंदर जानकर आत्मधर्म अंक 253-54 में दिया था, उसी में से शुरू का अंश यहाँ दिया है। समझ में आ रहा है? क्या है इस भूमिका बताइए। देखो क्या लिखा है। हे भव्य, तू सुन, अब समाधि मरण का लक्षण वर्णन किया जाता है। समाधि नाम नीच कषाय का है, ठीक है, नीच कषाय का है, शांत परिणामों का है। वेद विज्ञान सहित कषाय रहित शांत परिणामों से मरण होना समाधि मरण है, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं, देखो एक अंग्रेजी में सुक्ति फेमस है, कौन सी? ऑल इज वेल दैट एंड इज वेल। हिंदी में भी है क्या? अंत भला तो सब भला। समझ में आया? तो एक मनुष्य जीवन का मूल्यांकन अगर करना है तो उसके मरण से होता है मूल्यांकन। समझ में आया? वो जैसा मरा इससे सिद्ध होता है कैसा जिया। समझे क्या विकास में? मरण से जीवन चेक करते हैं, याद रखना। तो मरण के तो हमने वो कल टाइप बताए थे, पंडित मरण, पंडित मरण, पंडित बाल मरण, बाल मरण, बाल मरण, ऐसे प्रकार है इसके। समझ में? अब वो उसकी डिटेल में नहीं जाना, मुझे बोलना ये है कि याद रखना क्या कहा कि मरण के अलग अलग टाइप दिए हैं जिन शासन में। ये क्यों दिए होंगे, विचार करो। और हमारे जो फेमस वो है कि दिन रात मेरे स्वामी में भावना, बच्चे से लेकर बड़ों को सबको याद है। देहांत के समय में तुमको न भूलो, तो उसमें बहुत सारी भावना लिखी हुई भी है। मतलब ये मनुष्य भोग की सार्थकता ये है, यानी हम मनुष्य भोग सार्थक किया किस पे से बोलेंगे? पैसे कमाने से नहीं, बच्चे पैदा करने से नहीं, पोते हो गए, पढ़ पोते हो गए, सोने की सीढ़ी मिल गई, ये कोई हमारे मनुष्यता की सफलता का कोई चिन्ह नहीं है, मापदंड नहीं है। समझ में? हमारी सफलता का मापदंड है कि हमने मरण कैसे किया। समझ में आएगा? पर आत्मा तो मरता ही नहीं। सही, वही तो कह रहे हैं हम वही बोल रहे हैं। ऐसे मतलब देह छूटते हुए आत्मा कैसा था, ये प्रश्न है। जब आत्मा से देह अलग हो रही थी तब वो आत्मा क्या फील कर रहा था? समझ में? यदि वह आत्मा ज्ञान और आनंद रूप था, शांत रूप था, समता भाव रूप था, समझ रहे? तो ऐसे परिणामों का देह का विलय को समाधि मरण कहा जाता है। वहाँ पर वर्ड है समाधि, सम भावों में रहना। समझ में आया? जो समता भाव रूप रहा, मतलब उसको देह छूटते हुए परिणामों के ग्राफ में उतार चढ़ाव कुछ नहीं आए। समझ में आ रहा है? उसको क्या दिखा कि जैसे देह मिली थी वैसे देह छूट रही है, खत्म। समझ में आया कि नहीं? पूर्व कर्म ने लाई थी, पूर्व कर्म लेकर जा रहे हैं। ऐसा जो कैसे कर पाया ये जीव, लिखा है वहाँ पर शांत परिणाम भेद विज्ञान सहित। उसको भेद विज्ञान था क्या कि अपन इस देह के साथ चेतना रूपी अनंत गुण स्वरूपी चैतन्य भगवान आत्मा,
और ये देह पूर्व कर्म से मिली हुई, जो मालूम ही था कि क्षणिक है। राजा राणा सबके जाते हुए देखे हैं हमने, है ना, सुने भी है। सबकी देह जाती है और हमने पूर्वजों की चली गई, हमारे पूर्वज टिके नहीं, सीधी सीधी बात है। तो देह जाती है तो पक्का ही पता था, तो वेद ज्ञान था, तो देह चली गई तो मेरे को समता भाव बना रहा। ये वेद विज्ञान वालों को ही होगा, जिसको वेद विज्ञान नहीं वो तो तड़प तड़प कर मारता है। हमने एकदम सिंपल बात बताओ, समझ आ गए? अगर मेरी गंदी भाषा बोलूँ जो दुनिया में फेमस है, कुत्ते की मौत मारता है। समझ में? क्यों कैसी बातें कर रहे? बताओ कुत्ता कैसे मरता है, बताओ आपको? कभी सुनना ऐसा वर्ड क्यों फेमस हुआ, कुत्ते की मौत? समझ में? तो याद रखना, जो जीव वेद ज्ञान रहित होता है वो ये अनुभव करता है कि मैं मर रहा हूँ। तो मैं मरने वाला हूँ ऐसी मान्यता, ऐसा भ्रम, ऐसा अज्ञान उस आत्मा में आतंक क्रिएट करता है। आतंक मतलब क्या, मैं आपको बोल नहीं सकता। जैसे आपने कभी देखा होगा कि प्रलय आ गया, जिससे पूरी वो जो होता है ना, अंतिम में प्रलय आता है, छठे काल के अंत में, वैसा भावों का प्रलय क्रिएट होता है उस जीव को, जिसको ये लगता है कि मैं मरने वाला हूँ। समझ में आया क्या बोला मैं? भावों में प्रलय आता है उस जीव के, मिथ्या दृष्टि जीव के, जो यानी जिसको भेद ज्ञान नहीं है, जिसको ये पता नहीं कि मैं आत्मा हूँ। ऐसे जीव, हर एक जीव वो प्रलय जैसा अनुभव करता है जब वह मरण का समय आता है तो उसके। समझ में आए? ये सच्चाई है ये। इसको कुत्ते की मौत जो बोला हमने, या जिसको कुमरण कहते हैं, कुमरण वर्ड दिया जिनवानी में। मैं भाषा इसलिए दिया आपको क्योंकि आपको समझ में उसका फील क्या होता है। कुमरण से हम तो परिचित है, हाँ कुमरण, अरे बहुत डेंजर मरण होता है वो। समझ में आ गया? ऐसा याद रखना। और उसका कुमरण का फल क्या है बताओ? डायरेक्ट नरक है, लिखा हुआ है 6 डायलॉग में, बताओ। अति संक्लेश भाव ते मरे, घोर स्वग्र सागर में पड़े। लाइन लिखी हुई है, जो संक्लेश भाव से मरेगा वो नरक में जाएगा। तो मोटी बात कर रहे, नरक भी ठीक है। समझ में? निगोद पहुंच जाओगे, हाँ। नरक तो संगी पंचेंद्रिय है, निगोद में 1 इंद्रिय हो जाएंगे। समझ में आया क्या कहना? किसके कारण? कुमरण, जिसको हम बोल रहे हैं अज्ञानियों का मरण, बाल बाल मरण। समझ में आया? इतना डेंजर होता है वो। कैसा होता है? भावों में प्रलय आया। प्रलय मतलब वही संक्लेश भावों का प्रलय है वो। क्लियर हुआ? तो ये सिर्फ सम्यक दृष्टि है जो समता भाव से जा सकता है, साम्य भाव से जाता है, शांत परिणामों से जाता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया कि नहीं? पहले कर चुके जितना करने का था, अब क्या है, अब जा रहे शरीर। सामने एग्जाम्पल हमारे दादा के। दादा कैसे गए? उन्होंने समाधि मरण नहीं जीवन है इतना बोला, जीवन भर समाधि का सार लिख कर गए, पूरी दुनिया में फेमस किया उन्होंने, समाधि मरण नहीं समाधि जीवन है। और जब जिस दिन गए, समझ में है, सबको बोला तुम तुम्हारे में जाओ, मैं मेरे में जाऊंगा। बोले रात को ये लाइन, लास्ट लाइन ये थी उनकी। और बैठे बैठे खुली आंखों से गए हैं। बैठे के सोए हुए शायद, मुझे जितना मुझे याद है, पर खुली आंखें थी, खुली आंखें। खुली आंखें बहुत बड़ा चिन्ह माना जाता है। समझ में? किस बात का? जागृत अवस्था में पूरे आखिरी मोमेंट तक। ऐसा तो हमने अभी का एग्जाम्पल, अरे हमारे पास तो ऐसे हजारों लाखों करोड़ों एग्जाम्पल है। समाधि वाले जीव ऐसे ही रहते, पूरा त्याग देकर। हाँ, टोटल मजी बोल रहे क्या? वैसे समाधि नहीं बोलते आता उसको, मतलब वैसे नहीं बोलते हैं हम, वो तो है ही, हमने बता दिया। वो तो निशंकित अंग में हमने बता दिया, वो निशंकित अंग से फेमस किया हमने। समाधि से हमें प्रसिद्ध करना है तो ये देखो कैसा है। मैं आपको और बता दूँ, 1-2 की भी बात नहीं, हमारे पास अनंत एग्जाम्पल है। जितने भी जीव जैनी है, जितने भी जैनी है, उनका समाधि मरण ही होता है। क्या बातें कर रहे हैं? कितने देखिए, वो जैनी थे ही नहीं जिनके समाधि मरण नहीं हुए। जैनी और समाधि मरण नहीं, असंभव है ये। सही है नहीं? जो समाधि नहीं कर रहे वे जैनी ही नहीं भैया। त्यागो आहार पानी, औषध विचार अवसर, टूटे नियम न कोई, पहले ही करके रखता है। रे लिखा है, देखो दृष्टांत, मैं बताऊंगा दृष्टांत पढ़ के बताता आपको। पर ऐसा किसी ने अभी तक वेद विज्ञान की बातें भी नहीं सुनी, कभी पढ़ा भी नहीं हो, कभी ऐसा मरण आता एकदम शांत अचानक। हाँ, दो प्रश्न है। एक तो ये बोल रहे कि जो वेद ज्ञान वाले नहीं, उनके भी हमने शांत मरण देखे हैं। तो आपको कैसे मालूम शांत है? बाहर से देखा आपने शांत? बाहर से वो थोड़ी तकलीफ होती हुई, बस शरीर की तकलीफ नहीं दिखी तो भावों में भूचाल है क्या नहीं? सिर्फ सोचो एग्जाम्पल, आपको एकदम एग्जाम्पल बोलता हूँ, एकदम सिंपल।
आपको अगर बोला कि अब भी आपका घर खाली करो, कैसा फील होता आपको? और हमने बोल दिया कि नरेंद्र मोदी के ऑर्डर है, तो आप तो कुछ बोल सकते नहीं, चीख नहीं सकते नहीं, चुपचाप खाली करना है। वैसे गए भी वो, अंदर तो मोदी जी को गालियाँ दे ही रहे होंगे। समझ में आएगी? समझ में आया? उनको तो क्या ऑप्शन तो बचा नहीं, मरण तो है ही, तो चिल्लाने चीखने से अच्छा तो वो चले गए ऐसे, ऐसा समझ, तो उसको समाधि मरण नहीं कहते उसको। अंदर कशाय चाहते हैं? अंदर तो रहेगा, क्योंकि देखो सत्ता खत्म हो रही ना मेरी, मुझे जो सबसे प्रिय शरीर है वो छोड़ना पड़ रहा है, वैकेंट करना पड़ रहा है ये घर, तो कैसे जाएगा वो जीव? शांत परिणामों से जाएगा। विकल्प कौन से चलते होंगे वो पढ़। अभिप्राय, अरे अब समझो, विकल्प छोड़ दो, परिणाम भी छोड़ दो, अभिप्राय सोचो, मैं मर रहा हूँ, ये अभिप्राय छोटा है? सोचो कौन सा अभिप्राय है वो, तो इसलिए वो मिथ्या दृष्टि जीव शांत परिणाम से जा नहीं सकते, रूल है ये, याद रखना। समझ में आएगा? मिथ्या दृष्टि तो देखो उसको क्या फील हो रहा है, इतना सोचो सिर्फ, उसका फीलिंग क्या है उस मोमेंट पर, शरीर बदल रहा है, ये फीलिंग है उसको। जिनवानी के माध्यम से इतने वर्षों का, और अंत समय में वो वैसा प्रतिभासन कर रहा है कि नहीं, मैं जुदा हूँ, मैं परिणाम नहीं मिला होगा अपने, और सहज भाव से उसको एक्सेप्ट कर, मतलब तो ऐसे जीव मंद कषाय बोल सकते हैं आप थोड़ी बहुत, लेकिन याद रखना क्या वो सम्यक दृष्टि नहीं है। सम्यक अगर वो ऐसा फील कर रहे हैं तो सम्यक दृष्टि है, और वो अगर ऐसा फील नहीं कर रहे तो वो मिथ्या दृष्टि है। सिंपल है ना। हम तो ये तो बोल रहे हैं कि जिस चिन्ह क्या है हमारे पास, देह में अहम। देखो हम क्या चेक कर रहे हैं, आपके श्रद्धा गुण की पर्याय चेक कर रहे हैं। वो पर्याय अहम कहाँ बैठाई हुई है, ये प्रश्न है। और ये पर्याय का अहम, ये जो अहमपना है इसी का नाम अभिप्राय है। अगर देह मैं हूँ ये अभिप्राय है, भले ही दिखे नहीं, विचारों से दबा भी दे, पर अभिप्राय में तो मैं ये विशाल, समझ में, ये है। तो जब छोड़ूंगा तो कैसे हो कि ये विशाल नाम की एंटिटी एंड हो रही है कि नहीं अभी, तो फील क्या होगा मुझे सिर्फ इतना बताओ आप। हाँ? अरे वो तो कुमरण। अरे फिर तो अब सोचो, देह को मैं अभिप्राय में चले गए यहाँ से, मतलब इसको तो उससे भी खराब मरण बोला जाता है। मतलब जो एक्सीडेंट वाला मरण है ना, जिसमें तो विचार करने का भी समय नहीं मिला, ऐसे मरण तो ऐसे बोलते हैं कि कभी ना आए किसी को। सबसे डेंजर मरण बोला जाता है एक्सीडेंट से मरना, झटके से मरना। ये लोग बोलते हैं ना, झटके से मर जाना बाबा, झटके से। मतलब अरे तुम क्या भावना बहा रहे हो। इसको जिनवानी में सबसे गंदा मरण कहा गया, झटके से चले जाना। मतलब सोचो, तैयारी के बिना चले गए सीधा। मतलब सोचो, आपको क्या बोला, जैसे अभी आप भोजन बना रहे और आपकी 5 मिनट में ट्रेन है, 5 मिनट भी नहीं, अब भी ट्रेन है, बाहर खड़ी है गाड़ी, अरे अरे मेरी तो रोटी भी नहीं, मैंने खाया भी नहीं, ऐसा चाहिए ना वो तो। और सोचो, बोला भी नहीं, डायरेक्ट उठाया फेंका, तो वैसा है वो। मतलब सोचने समझने का समय भी नहीं दिया। समझ में आ गया प्रश्न, समझ में आया मुझे। चलो 2 प्रश्न है हमारे पास। एक तो प्रीतम भैया का, हाँ अकस्मात वाला ही बोले क्या आप? ओके ठीक है। और भैया आप बोल रहे हैं कि कोई लोग त्याग करते हैं पहले ही, मिथ्या दृष्टि हुआ, ऐसे बोल रहे क्या? निरंतर करने वाले बोल रहे हैं क्या? क्या फिर मरण के समय करने वाले बोल रहे हैं? निरंतर करने वाले भी अगर त्याग कर रहे हैं तो याद रखना, समाधि मरण को त्याग से ही जोड़ा जाता है लोगों का। बस त्याग में जाना चाहिए, शरीर त्याग में छूटना चाहिए। अरे समता भाव में छूटना चाहिए, आप समझना। लॉजिक समझा ही नहीं किसी को। त्याग में छूटना, इसको समाधि बोला गया। समझे क्या बोला मैंने? बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना। तुम वो छोड़ते जितना त्याग हो, हमने क्या बोला था, त्याग ही करना है। बोलो शरीर से नहीं, भावों से कर, उसी का नाम समता भाव। शरीर से छोड़ते ना, छोड़ते क्या है, खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, मानूंगा नहीं, ये नहीं बोलता है। समझ में आया ना आपको क्या बोल रहा हूँ मैं? इसलिए मिथ्या दृष्टि जो क्षणिक क्षणिक में त्याग करते हैं, उसकी तो इसी को वैल्यू, इसको लगता है मैंने बस वो शरीर का त्याग है मुख्यतः, शरीर से नहीं करूँगा। मन में भी चलते हैं, समझ में आएगा, और वचन में भी चलते हैं उसके। हम तो ये मोटी मोटी बात कर रहा हूँ, अब उसके और वैरायटीज बहुत सारे, जितने प्रश्न हुए। और सोए सोए चले गए उनका, वो भी वैसे थे, वो जैसे प्लेन क्रैश वाले।
वो नींद में जाना भी बहुत गंदा मरण होता है। मैं आपको तो पहले डेड बॉडी था वो रात भर। आपको पता है मरण ये सोना मतलब एकदम गंदा काम बोला गया जिनवानी में, एकदम बुरा काम। निद्रा मतलब क्यों ये मैं बताऊँ वापस कल जैसे सर्वघाती देश घाती प्रकृतियों में बताओ मुझे कि दर्शनावर्णी की 9 प्रकृतियों में कौन सी देश घाती है और कौन सी सर्वघाती? बताओ 9 प्रकृति पता है क्या? बोलो 5 निद्रा है और 4 वो चक्षु अचक्षु अवधि मन पर्याय, अवधि और केवल दर्शन, केवल दर्शनावर्णी, चक्षु दर्शनावर्णी, अचक्षु दर्शनावर्णी, अवधि दर्शनावर्णी और केवल दर्शनावर्णी, ये 4 और 5 निद्रा। इनमें से देश घाती कौन सी है, सर्वघाती कौन सी? बताओ। 5 निद्रा और केवल दर्शन सर्वघाती है। आप पहले बोलते थे, आपने हमसे आखिर बोलना चाहिए। तो हम जाते हैं जो बोले ना उत्तर यही है। निद्रा की 5 प्रकृतियाँ जो होती है वो सर्वघाती होती है और केवल दर्शनावर्णी जो प्रकृति है वो भी सर्वघाती है। और जो 4 है चक्षु दर्शनावर्णी, अचक्षु दर्शनावर्णी, अवधि दर्शनावर्णी और ये 3 तो 6 हो गए ना। हाँ 6 है सर्वघाती, 3 है देशघाती। समझ में? तो निद्रा जो है, निद्रा सबसे स्मॉलेस्ट वाली निद्रा भी ले लो आप। निद्रा में 5 है ना सबसे निद्रा, उससे ज्यादा निद्रा, उससे स्ट्रॉन्ग प्रचला, उससे स्ट्रॉन्ग प्रचला, उससे स्ट्रॉन्ग स्त्यान कृति, ऐसे है ना। तो निद्रा वाला सबसे बेसिक वाली निद्रा है, वह भी सर्वघाती है। मतलब सोचो जब हम नॉर्मल सो रहे हैं तो हमारे को सर्वघाती का उदय चल रहा है, मतलब दर्शन गुण को पूरा घाता गया हुआ है। मतलब तुमको देखने भी नहीं दिया जा रहा है जिस समय पर। विचार करो, आत्मा के दर्शन गुण पर पूर्ण अटैक का नाम निद्रा होता है। तो सोना इतनी डेंजर चीज होती है। समझ में है? इसलिए निद्रा प्रेम बोले तो बोलो, मैं आपको क्या बताऊं कि जड़ता का प्रेम है निद्रा प्रेम। मतलब कभी सोने को ज्यादा अट्रैक्शन देना नहीं, ना लेट उठना, ना दिन में सोना, ना कभी लेट लोग उठना, फालतू काम है एक नंबर का सोना। बोले तो मजबूरी है, शरीर गर्म हो जाता है, इसलिए सोना पड़ता है। सच बता रहा हूं मैं आपको, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है हमारे को, और सोना क्या सोना, अरे डेड बॉडी बन जाता है बेटा। सोचो कितना बुरा लगता है। एक चेतन अनंत, सोचो केवल ज्ञान शक्ति का धारक डेड बॉडी जैसा पड़ा हुआ है। अच्छा नहीं होता ये सोना, बिल्कुल गंदी चीज है सोना बोले तो। समझ में है कि नहीं? याद रखना, डॉक्टर बोले मजबूरी से सो जा भाई, तब सोना चाहिए हमने। मतलब सोचो हमने एक तो फालतू रखना। समझ में है कि नहीं? अरे भाई सोएगा नहीं तो प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, इतना ही सोना है जिससे प्रॉब्लम ना आए। वो तो शरीर की स्थिति वैसी है। पर प्रेम अच्छा नहीं, मैंने क्या बताया, सर्वघाती प्रकृति। आपका दर्शन गुण जब ढक गया है तो ज्ञान गुण काम करेगा। सोचो दर्शन के बाद ज्ञान होता है हमारे को, हाँ या नहीं? तो दर्शन गुण ढक गया हमारा तो ज्ञान गुण कैसे काम कर लेगा उस समय? विचार करना आप। इसलिए सोना सबसे खराब काम है, और सोने में मरना तो गए फिर तुम, पहले डेड बॉडी थे। समझ में कि नहीं? ऐसे जो तो एक इंद्री में जाए, क्योंकि एक इंद्री जैसा तो हो ही गया रात्रि में वो। विचार करना। तो मरण, वो निद्रा वाला मरण भी अच्छी बात नहीं है। कोई छूट गया क्या? चलो वो भी वही है, निद्रा जैसा चाहिए। कोमा भी, कोमा बोले तो वापस वो एक इंद्री बन जाता है, उसको सिर्फ थोड़ा स्पर्श जितना अनुभव रहता है, मतलब एक इंद्री जैसा रहता है जीव। कोमा में तो उसके तो विचार चलते थे। समझ लो, चलो अच्छा है अगर चेतना खुली भी रही तो, लेकिन बोलना है कितनी रीति खुली, एक इंद्री जितनी समझ लो मोटा मोटी। अब क्या काउंट करें हम, तो अब देख सकते हो तो केवल ज्ञान में किसकी कितनी चेतना खुली हुई है। अगर है भी पूरी तो मतलब संगी पंचेंद्र जितनी है भी चेतना, तो वो प्रकट नहीं हो पा रही, मंद है एकदम, अप्रकट है। समझ में? द्रव्यलिंगी प्रश्न अच्छा है। द्रव्यलिंगी का समाधि मन होगा क्या नहीं? अहम पाना किधर है? बहुत अच्छा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अभी हाँ एक रह गया, तो वो जो आपकी केस है वो अपने से और एक ले ले रहा, आपके साथ ही और एक ले ले रहा हूँ, जिसने मरण के समय पूरा त्याग किया है वो वाला। जैसे भैया ने पूछा था वो डेली लेने वाला, हम बोल रहे हैं किसी को पता चला मरण आ गया है और उसने पहले त्याग कर लिया, ऐसा वो व्यक्ति और द्रव्यलिंगी। ऐसे जीवों को समाधि मरण है या नहीं है, ये प्रश्न है। समझ में? अब मरण के वो जो 5 टाइप है वो पढ़ना अच्छे से, तो उनके हिसाब से वो मरण समाधि मरण है या नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द्रव्यलिंगी मर के कहाँ जाता है पता है आपको? ग्रेवेक में जाता है, पता है कि नहीं? 9वें ग्रेवेक तक जा सकता है। समझ में? तो समाधि मरण बोले कि नहीं बोले हम?
और यदि कोई व्रतों में गया है, समझ लीजिए पहले ही ले लिए व्रत, उसका क्या? तो वैसे याद रखना, भले ही वो जो जीव द्रव्यलिंगी है वो ग्रेवेक में चला जाए, देवगति में चला जाए, तो वो उसके मरण के कारण नहीं गया है, वो उसकी कषाय मंदता थी जो जीवन भर, उसके कारण वो गया है। मरण तो कुमरण ही होगा, बुरा लगेगा सुनने को बाहर से। और याद रखना, आगम प्रमाण भी ढूंढ लेंगे, मैं बता दूंगा आपको, पर कुमरण में ही आएंगे। क्योंकि देखो सीधी सीधी बात है, देह में अहम पना देह में, समझ में आएगी? तो आप बोलोगे धारणा ज्ञान भी तो था ना हमारे कि मैं आत्मा हूँ, समझ में आएगी नहीं? धारणा ज्ञान पे तो कि यार मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। जैसे द्रव्यलिंगी की केस बोले, अभ्यासी की बात करें, है ना, जिन्होंने अभ्यास किया है, उन जीवों का तो कुछ अंतर आता होगा। अभी केवल ज्ञान रूप देख सकते क्या अंतर है, लेकिन हम मोटी मोटी ही चर्चा कर रहे हैं। समझ में आया क्या? समाधि वरण से कहाँ होती है उसको? समाधि के हुई हम देखो, हमने बताया ना, मरण के समय समता भाव, इसी का नाम समाधि भाव है, समाधि मरण है ना, बराबर है क्या नहीं? तो मरण के समय समता भाव आने के लिए जीवन के समय समता भाव होना कि नहीं? सही है कि नहीं? और समता भाव की कल बात करी हमने, क्या? ज्ञाता दृष्टा भाव। ज्ञाता दृष्टा भाव का जो पूरा विश्व ज्ञेय में डिवाइड हो जाए और मैं ज्ञान में हूँ, समझ में, मैं एक ज्ञाता, बाकी पूरा विश्व ज्ञेय, और ज्ञेय में कोई इष्ट अनिष्ट नहीं, ऐसा सम्यक दृष्टि ही कर पाता है, इसलिए उसी को समाधि मरण होगा। समझ में आया? क्योंकि वो समाधि में जीता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए इतना प्रश्न हमने बता दिया। समाधि से कौन सी गति होती है? समाधि से उच्च ही गति, एक तो देव गति। फिर अगर जो पहले गति बांध ली है उनका मरण सपोज एक्सीडेंट में हो, हाँ, ये प्रश्न है कि जिसने पहले गति बांध ली उसको समाधि होगी ही नहीं, गति बांध ली उसने खराब। नहीं, पहले अगर अच्छे कार्य करके गति बन गई उसकी, अच्छी वाली गति बन ली, हाँ। हो सकता है ना, गति तो बार-बार गति से भी इम्पोर्टेंट रहता है आयु, गति नहीं, मेन रहता है आयु। आयु कौन सी बांधी ये पूछ रहा, समझ? आप बोल रहे हैं देवायु बांध ली हो किसी ने और फिर उसका को मरण हुआ, तो ऐसा प्रश्न है ना। वो निचली इसमें जाए। फिर भी अगर शॉर्ट में अगर बोले तो याद रखना, उसको देवायु बन गई तो भाव तो उसके अच्छे ही थे। पूरा तो अब द्रव्यलिंगी मुनि भी बोले तो पूरा हम बोल ही दिया ना, उसके भाव परिणाम किस तरह अच्छे होंगे तभी वो देवायु बांधे, बराबर है। और अंत हुआ अगर कुमरण रूप तो वही निकृष्ट जाति के देव बन जाएगा। ऐसा 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 कैसे? क्योंकि आयु तो चेंज होती नहीं, इस अपेक्षा से कहा। समझ में आया? बस और कुछ नहीं। मैं आपको बता दूँ, देव में चले जाओ, चलो कुमरण ये जो जितने भी आप बोल रहे ना, द्रव्यलिंगी, नियम वाले, अभ्यासी, देवगति में गए, बोलो आगे क्या है? क्या है? समझ रहे हैं नहीं? कोई खास नहीं, देव बस भारी नहीं रहता कोई। समझ में? नहीं, पहले ऐसा होंगे, नरक गति बांध ली, फिर अच्छा पुरुषार्थ कर, अच्छा स्वाध्याय कर, अच्छा फिर गति बदल सकती है ना? नहीं, जो तीर्थंकर बनने वाले उनकी भी नहीं बदलती। राजा श्रेणी, इसलिए बाद में अच्छा करने के पहले पहले से अच्छा कर लेने का। है क्या नहीं? हो गया होगा तो अब वो हो गया तो छोड़ दो, आप अब अच्छे बनो, जितना बने 7वें से पहले में आ जाओगे। तीसरे थे क्या? तीसरे से पहले में आए ना, 7वें से पहले में आए, इसलिए 7वें से पहले में आए सैनिक जी। समझ में आया ना? इसलिए इतना जो 7वां नहीं होगा पहला होगा, नरक तो पक्का है अगर बांध लिया होगा तो की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, भाव अच्छे रखो आप। जिनसे सीधी बात है, परिणामों का खेल है। वेद ज्ञान वाले जीव के परिणाम अच्छे रहते, उसको सब ज्ञाता, उसको सब गे रहते, सब समता भाव चलते रहता है, ऐसे जिस समाधि कर पाएंगे। नहीं तो सब तो देखो मैं बोलूँ, विषम समता भाव का अपोजिट होता है विषम भाव। बताएं, विषम भाव मतलब क्या? अच्छे और बुरे लगना, बराबर है। समता मतलब सब इक्वल लगना, और विषम मतलब क्या? अच्छे बुरे लगना। अब जिसको अच्छे बुरे लगते ही चीज़ें, वो जब शरीर छूटेगा तो कैसे जाएगा? क्या लगता है आपको? समझा क्या क्या कहा? एक भी चीज़ अच्छी बुरी लगी तुम्हारे को तो छोड़ते हो, कितनी तकलीफ होगी तुमको शरीर? बताओ सिर्फ। तो सम्यक दृष्टि ही कर पाएगा जिसको पूरी चीज़ें एक साइड में हो गई, गे में खत्म, तो उसको एक भी चीज़ अच्छी बुरी लगती ही नहीं। अभिप्राय के लेवल पर तो सबको पराया और फालतू मानता है कि अपने लिए कुछ भी काम की नहीं है, अभिप्राय के लेवल पर। इसलिए तो उसको कोई तकलीफ ही नहीं है, वो लाखों वर्षों तक जियो या मृत्यु आ जाए। समझ में? लाइन उसी की सम्यक दृष्टि की। अब भी मेरे क्या
दे छुट्टी छुट्टी मतलब क्या है, वैसे पर आए थे यूं पर आए, याद रखना। मैं आपको एकदम सिंपल वो दृष्टांत में हमेशा देता था, वो याद रखना। कौन सा? एक लड़का था, एक लड़की से बहुत प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था, फिर उसकी माँ को मालूम पड़ा कि ये लड़का उस लड़की से प्रेम करता है। माँ ने बोला बेटा वो लड़की अच्छी नहीं, तो बेटा मैं नहीं मानता, समझ में? तो माँ उसको लेकर गई, देख देख वो किसी और से प्रेम करती है, देखा, देख उसके साथ, समझ में, वो घूम रही है, खा पी रही है, समझ में? तो इसने देख लिया, तो अब ये प्रेम करता कि उससे नहीं करता। अब ये कब छोड़ेगा उसको? वो आकर बोलेगी कि मैं तुझसे प्यार नहीं करती, तब क्या इसने अभी छोड़ दिया? बस ये दृष्टांत समझ में आया? बस वैसे ही है, हमें इस शरीर से बहुत प्रेम है। तो जिनवानी माँ ने बोला बेटा ये शरीर तेरा है नहीं, ये पुद्गल का है, उससे प्रेम करता है। तो अब क्या करने का? शरीर छोड़ेगा तब मैं बोलूँ क्या? शरीर छोड़, वो आके बोलने से पहले हम ब्रेकअप कर लेंगे तेरे से, समझ में? तो सम्यक दृष्टि पहले ही ब्रेकअप कर चुके हैं, मिथ्या दृष्टि करते ही नहीं, क्योंकि ना वो माँ की बात सुने ना देखने को गए। नहीं माँ तो कुछ भी बोलती, मैं माँ को मानता ही नहीं, मैं तुझे माँ ही नहीं मानता हूँ। ऐसे है कि जो है कि लोग है, कैसे लोग है? जिनवानी तो सबको है, कितने लोग माँ मान ही नहीं रहे, इसलिए वो जो बता रही है ये बेटी ये वो लड़की अच्छी तो मैं ऐसे माँ से रहित लोग है दुनिया के, अब क्या बोले उनको हम? हाँ, किसी को माँ पसंद ही नहीं दुनिया में अगर, तो इन लोगों को हम कुछ नहीं कर सकते, समझ में आया कि नहीं? और जिनके पास माँ है उनके पास वो इशारा है कि ये छोड़ेगा, तो बिफोर बॉडी ब्रेकअप करे उसके पहले हम ब्रेकअप कर ले। अब वो आई हमारे पास, नहीं मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, नहीं मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या होगा? तू बोल बेटा, तेरे को जो बोलना है। हमारे अंदर से रस टूटा तेरा, और जब वो गई तो तकलीफ हुई कि तुम्हारे को जानता तो भाव ही नहीं दे रहा, मैं जा रही। फिर ये होता है सम्यक दृष्टि, समझ? अरे समाधि मरण ही, ये दृष्टांत में समाधि मरण समझाया हमने। और मिथ्या दृष्टि को तुम एक बात बताओ, मिथ्या दृष्टि कैसे रहता है? उससे प्रेम करता कि नहीं करता? अब वो जा रही तो तकलीफ होगी कि नहीं होगी? इतनी बोलो मिथ्या दृष्टि को। ये फेस से तो सब जाकर आए होंगे ना, समझ में आ रहा होगा क्यों छोड़ के जा रही मेरे को, कैसा फील हो रहा? अगर तुम उससे प्रेम करते हो तो तकलीफ होती कि नहीं? तो समझ लेना ऐसा होता है मिथ्या दृष्टि, इसलिए समाधि कर ही नहीं सकता। इतना प्रेम शरीर से पड़ेगा उसको, भयंकर कितना, याद रखना। इस शरीर के प्रेम के लिए उद्देश्य से गुरु को कुछ चलता है, जिनवानी को कुछ चलता है, स्वाध्याय को कुछ चलता है, स्वाध्याय के समय को कुछ चलता है नहीं किसी बातें कर दो। हाँ झूठ बोल रहे हैं हम। तो इस शरीर का प्रेम नहीं तो और क्या है बताओ? अरे वो हिंसा को गिनता नहीं, कॉस्मेटिक यूज करता, हिंसा को गिनता नहीं, रात को खाता, आलू प्याज खाता, बाहर जाके खाता, कॉन्टिनेंटल खा, ये खा वो खा, समझ में आया कि नहीं? काहे को गिनता वो, समझ में आया कि नहीं? इसलिए ये काहे का चिन्ह है? कुछ भी खा लेना, कुछ भी पहन लेना, सब देश से गुरु के पास नहीं आना, बोलो क्या क्या चिन्ह है? शरीर का अत्यंत प्रेम, अनंत कोटि का। तो जिसको शरीर का अनंत कोटि का प्रेम है वो क्या लगता समाधि मरण कर पाएगा? वो समझे क्या कह रहे हैं? अनंत कोटि का प्रेम होता है। तो आप बोलोगे वो द्रव्य लेंगे ना, तो छोड़ा ना, अनंत कोटि का नहीं है, उसका थोड़ा कम हुआ कि नहीं हुआ प्रेम? वो परिणामों में देख रहे हैं आप, समझे क्या भैया? अभिप्राय का बताओ, अभिप्राय में प्रेम बताओ। जब मैं आत्मा हूं ये अहमपन आया नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो अहमपना है ना अभिप्राय के लेवल पर। तुम दिक्कत क्या है? हमारे को परिणाम, ये तो क्रिया देखते हैं, नहीं तो परिणाम देखते। खेल तो अभिप्राय का है ना मेन, भाई ऐसा ही है कि नहीं? इसलिए समझना आप, सम्यक दृष्टि ही समाधि मरण कर सकता है, मिथ्या दृष्टि कदापि नहीं। यानी मैं आपको बताना चाहता हूँ, तड़प तड़प कर और कुत्ते की मौत नहीं मरना चाहते हो तो आप सम्यक दर्शन धारण करो। मेरी भाषा समझो, अभी इतनी खराब भाषा बताता हूँ जिनवानी के गद्दी पर। उनको बोलना है कि आपको प्रेरणा मिले, तो आपका सक्सेस ये नहीं देखा जिसने बंगले खड़े करे थे, उसने दो उसको बच्चे पोते पड़ पोते, सोने की सीढ़ी, क्या बड़ा घर, ये आपके जीवन के सक्सेस का मापदंड नहीं है। मनुष्य जीव के सक्सेस का मापदंड ये है कि वो समाधि से शरीर छोड़े, क्षमता भाव से। कैसे छोड़ता है? क्या चिन्ह दिया? बोलो, जैसे वस्त्र बदलते हैं वैसे सम्यक दृष्टि जीव शरीर बदलते।
वस्त्र बदलने पर जैसे हमारे कोई तकलीफ नहीं, ये बदला दूसरा पहना, वैसे सम्यक दृष्टि को शरीर बदलना होता है। और मिथ्या दृष्टि को कैसे होता है बताओ वाला? जैसे किसी ने हमारे पर बॉम्ब से अटैक किया हो वैसा फील होता है उसको, मिथ्या दृष्टि को। समझ में आया? क्योंकि उसको बताया वो कौन दिख रहा है, सामने दिख रहा है वो कौन, बोलो कौन? वो यमराज। वो यमराज दिख रहा है सामने, बोला उसको मालूम पड़ेगा कि अपन 1 घंटे के बाद जाने वाले हैं और यमराज वाली कंसेप्ट सुन के रखे है, तो यमराज आने वाला, यमराज आने वाले, लेकर जाने वाला है। यमराज 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 दिन भर घूमता है इसके, विचार करो। समझ में आया क्या नहीं? विचार करना क्या कहना है हमारे को। इसलिए सम्यक दृष्टि ही समाधि मरण कर सकता है। ये हमने बहुत सारा घुमा फिरा के समझाया आपको। और याद रखना, सक्सेस काहे से, मेरे मनुष्य भाव सफल किया काहे से, काहे से चेक करूँगा, काहे से चेक करूँगा? समाधि से। बस मतलब जो साल भर बहुत पढ़ाई करी, एग्जाम्पल, और एग्ज़ाम ही दी नहीं, या एग्ज़ाम में फेल हो गया, तो क्या पढ़ रही है वो, है कि नहीं? तो वही अपने जीवन भर क्या किया, कैसे समझेगा? बता तो कैसे शरीर छोड़ा तूने? बस वही, यही चेक पॉइंट है, यही है एग्ज़ाम पॉइंट। समझ में आया कि नहीं? तो एग्ज़ाम अच्छी जाए हमारे, इसलिए क्या करना चाहिए? पढ़ाई। कब? साल भर साल भर, तो एग्ज़ाम अच्छी जाती है। समझ में आया? नहीं, हम एग्ज़ाम के पहले दिन वो इंजीनियरिंग वाले रहते हैं ना आजकल, रात भर बैठो, सुबह बराबर दो और डिस्टिंक्शन के साथ क्लियर। नहीं, इसलिए इंजीनियर की ऐसी औकात हो गया। ये 1 डे पढ़ाई करते मैंने देखे आंखों से मेरे। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे फिर वो चीप क्वालिटी के इंजीनियर, जो फिर इंजीनियर टर्न्ड चाय वाला, इंजीनियर टर्न्ड सब्जी वाला, ऐसे तो बोर्ड लगा रहे वो, पता है आपको? देखे नहीं बोर्ड ऐसे? तुम इंजीनियर बन के क्यों कर रहे भाई? तू वैसे बना होगा ना पहले दिन पढ़ाई करने वाला। तो तो ऐसे लोग रहते, हम पहले दिन समाधि मरण, मतलब मरण के टाइम पे थोड़ा पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, किसी को बुला लेंगे, हो गया समाधि मरण हमारा। हमने सब छोड़ा था, आलू प्याज चाय पैसनी वो सब 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 सब। और मेरे आंखों से देखो, हाथ मैंने आंखों से देखा, जिसकी हमने धरती उतारी थी वो बोलते मुझे चाय दो, चाय चाय मांगी थी उन्होंने, मैंने मेरे आंखों से देखने वाला है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मतलब सोचो, प्रॉपर्टी तो छोड़ दो, चाय तड़पा डालेगी तुम्हारे को। अगर तुम सम्यक दृष्टि नहीं हो तो एक चाय की तलब तुम्हारे को तड़पा देगी आखिरी मोमेंट पर। इसलिए एक तलब नहीं होना है, चाय फालतू चीज है 1 नंबर की। सच बता रहा हूं मैं आपको। ये जो मुझे गुलाम बनाए, रोज रोज 2-2 3-3 टाइम और नहीं पियो तो सिर दुख रहा, फालतू काम नहीं चाहिए अपने अंदर। ये एक भी चीज के व्यसन नहीं होना हमारे को। आज गेहूं का भी नहीं होना, चलो क्या बोलूं मैं आपको, और नमक का भी नहीं और शक्कर का भी नहीं। जो हमारे को गुलाम बनाए वो चीजें हमारे को पसंद नहीं। समझ में आ रहा है क्या? इतनी गहराई से समझना इस बात को। समाधि मरण कैसे होता है? जब तुम जीवन ऐसे जियोगे, एक भी चीज का अट्रैक्शन नहीं, तब तुम्हारा शरीर छूटेगा एकदम बढ़िया, गजब। समझ में आया कि नहीं? तो ये ऐसा तो जीवन भर आपको ऐसा जीना होगा, समता भाव रूप। समझ में आया कि नहीं? एक्सीडेंट हुआ तो, लॉस आया तो, सक्सेस आया तो, फेलियर हुआ तो, यदि तू इन सब में समता भाव रख पाया है वेद ज्ञान के माध्यम से, तब तुझे मरण के वक्त कोई तकलीफ नहीं होगी बेटा। ये हमारी गारंटी है, लिखा हुआ है, पढ़ते हैं हम। चलो, ये इनका भी तो समाधि मरण नहीं बताया है ना, किनका? पंडित औरंगजेब। हाँ, मतलब अब कैसा है, वो इस समाधि मरण को समाधि मरण समझा नहीं जाता दुनिया में। कैसे? क्योंकि अभी वो हाथी के नीचे आए ना, समझ में आएगा नहीं? मतलब लौकिक में नहीं बोलते, अंदर तो समाधि चली रही थी। जैसे हमने बताया ना, समता भाव है, समाधि है। लोगों को क्या लगता है, वस्त्र छोड़े, पद्मासन में दीक्षा ली, ऐसे चीज को समाधि मरण बोलते। और आजकल वो भी एक ट्रेंड चालू है, मरने को आ गया क्या, लाओ हमारे पास, हम दीक्षा दे देंगे, अब 5-10 लाख रुपए दे देना हमारे को। हमने ये भी आपको से देखा हुआ है। मैं ऐसी बातें बोलता नहीं जिनवानी की गद्दी पर 10 लाख 15 लाख ले दो, हम आखिर में दीक्षा देंगे। अब देखो मुनि, अरे मुनि की निर्माण, मुनि की समाधि कमर्शलाइज्ड है पूरा दुनिया आजकल। समाधि के नाम पर भी बिजनेस चल रहा है, बहुत बिजनेस है। क्या बताए, बिजनेस को तो कोई अंत नहीं है। धर्म
को बाजार किसी को कुछ नहीं बनाया लोगों ने, समझ में आया कि नहीं? जहाँ वो बाजारीकरण है ना, हमने बहुत देखे, इतने एग्जाम्पल है हमारे पास, एक नहीं हजारों है। और याद रखना, मैं तो ऐसा हूँ कि मैंने पूरा देखा हुआ है और मैं आज भी देखता हूँ हर जगह। वो उदय ऐसे है कि हम ऐसी जगह जन्मे जब हमें पूरी रियलिटी मालूम पड़ी हर एक चीज़ की, हमने सब कुछ देख लिया है। ये कम उम्र में हमने बहुत कुछ देखा है, समझ में आया कि नहीं? हर एक चीज़ के तह तक घुसकर हमने चेक किया हुआ है कि कहीं तथ्य नहीं है। हमारे पास हमारी आत्मा है, वो अनंत गुण संपन्न, अनंत शक्ति संपन्न, वो अच्छा है और उस आत्मा की बात करने वाले अच्छे हैं। बाकी सब फालतू है, मतलब पूरा की पूरा बाजारीकरण है दुनिया में। वो सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र वो हमारे हैं एक, और मैं एक आत्मा हूँ दो, बस तीसरी चीज़ें है ही नहीं दुनिया में, सब फालतू है सब, समझ में आया कि नहीं? सब झूठा झूठा है, वो पत्नी, वो माता, वो पिता, वो बच्चा, वो सब झूठा है और वो भी बाजार ही है, समझ में? चलो पढ़ता हूँ मैं आगे। समाधि पुरुषार्थ से कि कर्मों से? बिल्कुल पुरुषार्थ पर। कर्म ने शरीर छोड़ा रहा है, याद रखना। कर्म का काम क्या है मैं आपको और बता देता हूँ। चलो देखो, अब चैप्टर आगे नहीं बढ़ेगा, मुझे नहीं बोलना है, मैं तो ये छोड़ के समाधि रहस्यपूर्ण चिट्ठी चालू करने की हमारे को। बच्चों समाधि का चैप्टर कंप्लीट कर लेते। देखो वो बोल रहे कर्म उदय के अधीन है कि पुरुषार्थ अधीन है समाधि? प्रश्न समझा क्या? बोलो किसके अधीन है? देखो मैं बता दूँ, कर्म क्या करते हैं पहले वो समझना, रूल याद रखना। कर्मों को शरीर लेना है तो कर्म याद रखना। अब शरीर के पार्ट्स डैमेज करते करते जाएंगे ना, तभी तो वो सिस्टम रुकेगी, जो सिस्टम फ्लो हो रही है, ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन फ्लो, आदि आदि हजारों सिस्टम चल रही है बॉडी में, तो वो सिस्टम धीरे धीरे खराब करनी पड़ती है उस कर्मों को, उस शरीर को पूरा डिसमेंटल करने के पहले। तो वो शरीर जो खराब करने की सिस्टम चालू होती है, उससे शरीर के अंदर पेन क्रिएट होता है, ध्यान रखना ना। और फिर वो शरीर को ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके उसका वो सिस्टम स्विच ऑफ कर देता है। ये पूरा काम कर्मों का, समझ में? इतना पार्ट पूरा कर्मों का। अब याद रखना, वो पेन से लेकर स्विच ऑफ बटन तक हमें क्या करना है, हमें क्या करना है बताओ। मैं बताता हूँ, मैं जब समाधि मरण सिखाता हूँ तो मैं बताता हूँ, प्रॉपर लाइन लिखी वाली बताओ कि मैं लाइन सुनाता हूँ, सुना मुझे आने एक सेकंड रुको। नहीं वेदना सताए तुमसे ही लो लगी हो, दुर्ध्यान को भगाओ। तो देखो लाइन क्या है, मैं बोलता हूँ नहीं, बस इतना ही जरूरी है हमारे को। वेदना कब नहीं सताती बोलो? जब उसके ऊपर ध्यान नहीं जाता। रूल है ना ये, आप कहीं पे भी देखो, समझ में आ गया? ध्यान भटकाया कि वेदना खत्म, समझ में आ गया? हर जगह का है सोल्यूशन ही है, सिर्फ डाइवर्जन ऑफ माइंड इज सोल्यूशन फॉर ऑल, समझ में? तो बताओ, शरीर में वेदना हो रही है और शरीर की वेदना के पास ध्यान नहीं देना, इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? कैसी बातें कर रहे हैं, थ्योरेटिकल बातें कर रहे हैं आप कि शरीर में वेदना होगी और शरीर के पास ध्यान नहीं देने का, कुछ भी बातें करते हैं आप तो। ये ना इसे बोलने की बात है, ऐसा बोलते हैं लोग, ये बोलने की नहीं, की हुई, कर रहे और करने वाली, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में लोग ये करते आए हैं आज तक और आज भी कर रहे हैं। बताओ, शरीर की वेदना तक ध्यान नहीं जाने देने के लिए आपके पास एक ऐसी चीज़ है होनी चाहिए पहले आपने कमाई हुई, जहाँ पर आप अपने ध्यान को लेकर जा सकते हो। कौन? आत्मा। तो जितना आपका आत्मा, देखो आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारो अरहंत सिद्ध साधु रटना। तो आपका ध्यान यदि आत्मा और आत्मा जैसे भगवान उनके पास गया तो शरीर की वेदना पर ध्यान नहीं गया, तो ये है पुरुषार्थ। तो देखो शरीर को बिगाड़ना, स्विच ऑफ बटन दबाना, वो काम तो चल ही रहा है, कर्म कर ही रहे हैं वो, और आप क्या कर रहे हो? पुरुषार्थ। क्या कि अपने के ध्यान को एक तो आत्म स्वरूप अथवा आराधना या फिर देव जिनेंद्र भगवान उनके पास लेकर गए, ये हो गया पुरुषार्थ, और इससे होती है समाधि। इसलिए समाधि पुरुषार्थ का कार्य है। समाधि कर्मोदय संन्यास अवस्था नहीं है, कर्म नहीं कराते समाधि, समझ में? कर्म सबके समाधि कराने लग जाए तो कोई जीव दुर्गति जाए ही नहीं। समझ में आए? कैसे होती समाधि? पुरुषार्थ। क्या है पुरुषार्थ? डाइवर्जन ऑफ माइंड। बोलो, उपयोग का दिशा बदलना ही पुरुषार्थ है। कहा कि समाधि मरण की भी और निर्वाण की भी,
उपयोग को इंद्रिय विषय से हटाकर ज्ञायक में लगाना, वही तो शुद्ध उपयोग है और उसी से निर्वाण होता है। और समाधि के समय पर भी उपयोग को वेदना में नहीं जाने देना, शरीर की क्रिया में नहीं जाने देना, शरीर की पीड़ा में, शरीर के खराब होने में नहीं जाने देना, और उस उपयोग को अपने चेतना वस्तु रूप में जिसमें से ज्ञान और आनंद बह रहा है उस वस्तु में लगाना। तो ये कब लगा पाएंगे आप? आपने इसकी प्रैक्टिस की हो जीवन भर, कि उपयोग को बार बार शरीर से हटाकर आत्मा में लेकर जाने की ये प्रैक्टिस अपने जीवन भर करी हो तो आप मरण के समय पर ये प्रैक्टिस इजीली कर सकते हो और इससे आपकी समाधि होगी। मैंने जितना कहा लॉजिकल के आधार पर बताया एकदम, और परफेक्ट एकदम, आप समझ लेना यही समाधि है। और ये समाधि कब होगी? जीवन भर प्रैक्टिस करने होगा आपको। डायवर्जन सीखना होगा, कैसे शरीर से ध्यान हटाकर आत्मा पर लेकर जाते हैं। या आपने जीवन भर प्रैक्टिस करी तो आप मरण के समय पर, समझ में आया कि नहीं? जीवन भर प्रैक्टिस नहीं करोगे, मतलब सोचो अगर आपको कार ड्राइव करनी है, सोचो कभी आपको अर्जेंट में कभी लेके जाना है किसी को हॉस्पिटल में, तो पहले प्रैक्टिस कर भी रही है ना। एंड में डायरेक्ट हाथ पे लोगे गाड़ी तो क्या होगा बेटा? एक्सीडेंट जाने से पहले, हॉस्पिटल जाने से पहले, समझ में आया कि नहीं? तो बोलना ये है कि हमने बार बार अपने उपयोग को आत्मा में लगाने की प्रैक्टिस डेवलप कर लेनी चाहिए। इंद्रिय द्वार से हटाकर, शरीर से हटाकर उसको आत्मा तक लेकर जाने की प्रैक्टिस अगर आजीवन की हमने, तो ही मरण के समय पर हम शरीर की वेदना से उपयोग को हटा सकते हैं, ध्यान को हटा सकते हैं और आत्मा तक लेकर आ सकते हैं। तब वो कर्मोदय हमारे को सता नहीं पाएगा। कर्मोदय सताता नहीं है, कर्मोदय का लक्ष्य सताता है, समझ में? हम लक्ष्य किया ही नहीं कर्मोदय का। हमने तो अब देखा कि शरीर अपना खराब हो रहा है, बंद हो रहा है, उसका काम चालू है, मैं मेरे ज्ञान आनंद, मेरे को कोई मेरे ना गुण कम हो रहे, ना मेरी शक्तियाँ कम हो रही, समझ में? ना मेरा आनंद कम हो रहा, ना मेरा ज्ञान कम हो रहा। तो जब मेरा पूरा ध्यान मेरी तरफ चला गया और मेरे को मैं परिपूर्ण दिख रहा हूँ, तो वो शरीर का स्विच ऑफ हुआ कब और नया शरीर आया कब, मालूम ही नहीं पड़ा। इसको और बताओ, आपको बहुत कुछ बोला जा सकता है, 2-4 मिनट में कंप्लीट करना है बस। अगर आपने सम्यक तो कमाया है तो ये समाधि ही आपको कंटिन्यू कराती सम्यक को। अगर आपके पास सम्यक तो है और आपके पास समाधि नहीं है तो सम्यक तो यहाँ पे खत्म होता है। यानी सम्यक दर्शन को कैरी फॉरवर्ड करने का ब्रिज समाधि मरण है। क्या समझा? समाधि से ही कैरी फॉरवर्ड होता है सम्यक्त्व, समझ में? नहीं तो यहाँ पर तुम मिथ्या दृष्टि बन गए, समाधि खत्म कर दी, अब वापस से नया कमाना पड़ेगा वहां पर, समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए अपनी संपत्ति को लेकर जाने का काम समाधि मरण है जो आपने यहाँ पे अचीव किया। तो मैं जिंदगी भर आत्मा सुना 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 और मरते वक्त भूल गया तो वहां पर भी भूल जाऊंगा ना। तो मुझे वहां पर पहले मोमेंट से आत्मा याद आए, इसके लिए क्या करो? यहाँ से लेके जाओ समाधि मरण से। तो क्या कहा हमने? मैं आत्मा हूं, मैं ऐसे ध्यान में बैठा तो इधर से देह गई और उधर से देह आ गई, तो देह आई और मैं आत्मा हूं ये वाली बात भी रह गई। समझे क्या नहीं? हाजी समझा ना? और फिर वहां पर नया पुरुषार्थ क्या करना पड़ेगा? ये तो हम सम्यक दृष्टि बोल के जन्मे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आया? तो फिर तो क्या मरण के समय करेंगे हम? मरण के समय करेंगे बेटा, अभी कर, मरण थोड़ी पक्का है कब आने वाले, डेट है क्या उसकी? हाँ, और प्रतिदिन कर, प्रति समय कर, उससे आनंद ही मिलता है ना हमारे को। उपयोग को अंदर लेकर जाओ, देखो कितनी शांति, कितना आनंद है वहाँ पर, निराकुलता है, समझ ना? गजब का काम है वो तो दिन भर करना चाहिए। हम तो बोलते ना जितना करते हैं करो, क्योंकि तीर्थंकर वही देश न दे रहे हमारे को। यही तीर्थंकर का शासन, कौन सा? कि अपने उपयोग को आत्मा की ओर लेकर आओ। ये है उनका उपदेश, दिव्य उपदेश, समोशरण में दिया उपदेश। अपने उपयोग को इंद्रिय द्वार से बचाकर अपने चैतन्य वस्तु तक लेकर आना है ना। यही उनका दिव्य उपदेश है। जो ये प्रैक्टिस करेगा उसकी समाधि होगी, समझ में आएगा? तो ये जितने लोग अब देखो मनुष्य जन्म लेते हैं, जैन कुल प्राप्त करते हैं, और जिन मानी से दूर, देवशास्त्र गुरु से दूर, स्वाध्याय नहीं करना, फिर पूजन लगे हुए ऐसे, अब इनके कैसे होते शरीर, कैसे छूटते बताओ ना? तब देख के तकलीफ होती है। और इतना ये मनुष्य लाया इसने, जैन कुल लाया, और अब देखो कैसे जा रहा है। ये देखा नहीं जाता हमारे से, वहाँ पर जीव कहाँ जाएगा, क्या क्या होगा इसके साथ? अरे बाप रे, मतलब जो मैंने तड़पते हुए देखे मैंने पहली ढाल में,
कि जीव कैसे तड़पता है चारों गतियों में, तिर्यंशों में, अभी सब होने वाला है इसके साथ। और मेरे साथ भी हो सकता है, अगर मैंने नहीं किया तो बाप रे, चलो चलो चलो। वो डर, संसार का भय होना चाहिए, समझ में आया कि नहीं? तो ये भय हमारे को आत्मकल्याण में लगाता है। और ये जीव जो नहीं सुन रहे, इन जीवों का क्या होगा? बस करुणा आती है उनके ऊपर, दया आती है, बेचारे लगते, ऐसा लगता है इन जीवों का भी कल्याण हो जाए, थोड़ा सुने ये लोग, समझ में आया कि नहीं? तो जीवन का लक्ष्य पक्का कर लो आज। टारगेट ऑफ माई लाइफ इज समाधि मरण। और समाधि मरण का उपाय बोलो, सामायिक। जितना आप सामायिक करोगे, उपयोग को अपने अंदर समेटोगे, समझ में आया, तो उतना वो आपको समाधि करते आएगी इजीली, क्योंकि आपको डाइवर्जन करते आएगा। और समाधि का उपाय स्वाध्याय याद रखना, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे, समझ में आया? स्वाध्याय से सामायिक होगी, सामायिक से समाधि होगी, समझ में आया? यही उपाय और कोई उपाय नहीं है। चलो, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप।